हरे कृष्णा। तो प्रस्तुत श्लोक में ऐसा वर्णन आ रहा है कि एक बार यदुवंशी तथा भोजवंशी राजकुमारों की पीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दे दिया। ये सिद्ध पुरुष क्या करते, या तो आशीर्वाद देते या तो श्राप देते, है ना। तपस्वी लोग जो है ये दो ही काम करते, या तो किसी को आशीर्वाद देंगे या तो किसी को श्राप। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रह रहे थे, द्वारिका लीला में थे, और 16,108 महलों में 16,100 रानियों के साथ वो बड़े आनंद से रह रहे थे। तो ऋषि मुनि जो थे द्वारका आते जाते थे। भगवान उनसे बोले, अब आप लोग अपने अपने आश्रमों में जाइए, हमको आप यहाँ कुछ प्रशासनिक कार्य करने दीजिए। आप लोग आते जाते रहेंगे तो लोग फिर समझेंगे मैं कोई विशिष्ट पुरुष हूं, है कि नहीं। क्योंकि द्वारका में लोग भगवान श्री कृष्ण को भगवान करके नहीं समझते थे, समझ रहे हैं। शक्तिशाली पुरुष है, यशस्वी है, ऐश्वर्य है उनके अंदर, सब कुछ है, सब देख रहे थे, सब जानते भी थे, लेकिन भगवान के रूप में उन्हें स्वीकारते नहीं थे। ये परम भगवान है। लेकिन मुनिगण जो है वो तो जानते हैं ये परम भगवान, इसलिए वो दर्शन के लिए आते जाते रहते। तो भगवान के कहने पर वो अपने आश्रमों में ले जाकर के द्वारका के बाहर जा करके उन्होंने टेंट लगा दिए, तंबू लगा करके वहां रहने लगे। बोले कभी कभी भगवान जब बाहर निकलेंगे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक में, या और किसी प्रयोजन से बाहर निकलेंगे तो उनके दर्शन होंगे हम। तो दर्शन की लालसा से ये मुनिगण जो है द्वारका के बाहर अपना स्थान बना दिए। हुआ क्या, एक दिन बच्चे जैसे कौतूहल बस हंसी मजाक करते हैं, तो भोजवंश और यदुवंश के जो राजकुमार लोग थे तो भगवान के ही वंशज, तो ये वहां गए। शाम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध वगैरह ये सब जो थे गए वहां पर। ऋषियों मुनियों के जो टेंट लगे हुए थे आसपास में, वहां खेल रहे थे, और खेलते खेलते उनको कुछ दिमाग में शैतानी सूझी, कौतूहल सूझा, जैसे बच्चों के अंदर होता है। तो क्या किया लोगों ने, सांब के पेट में कपड़े बांधे, कपड़े बांध करके खूब ऊंचा कर दिए, ऊंचा करके ऐसा लगे कि कोई प्रेग्नेंट स्त्री है, ऐसा कपड़े बांध करके ऊंचा करके मुनियों के सामने गए और कहा, मुनिवर आप लोग तो तत्वज्ञानी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, क्या आप बता सकते हैं इसके पेट में क्या है? मुनियों ने देखा कि बच्चे मजाक कर रहे हैं, तो फिर वो उसी हिसाब से उसका उत्तर भी दिया उन्होंने। कहा इसके पेट में मूसल है। क्या है? मूसल। और इसी मूसल से यदुवंश का विनाश होगा, श्राप दे दिया। ये मूसल यदुवंश का विनाशकारी कारण बने। हम बच्चों को मजाक तो बहुत महंगा पड़ा। वहां से लौट करके जब आए तो ये चर्चा पूरे द्वारका में फैल गई। तो भूषण प्रकट हुआ,
मूसल प्रकट हुआ, उस मूसल को अब क्या किया जाए। सबको ये पता हुआ कि मुनियों ने कहा है कि इस मूसल से ही यदुवंश का विनाश होगा, तो उसको ग्राइंडिंग किया गया, चूरा बना दिया, उसको चूर्ण बना दिए। चूर्ण बनाए जब, तो उसमें वो नीचे का भाग एक होता है जो लोहे का होता है। हाँ, अब तो मूसल का उपयोग घरों में होता नहीं है, हम लोगों के बचपन में मूसल का उपयोग होता था। एक तरफ लोहे का रिंग लगा दिया जाता था, उस तरफ से वो चावल वगैरह कूटने का काम। तो अब चूंकि वो लोहा था, उसे कैसे चूर्ण करें, तो बाकी चूर्ण जो था मूसल का ऐसे ही समुद्र में फेंक दिए और लोहा भी फेंक दिए वैसे। तो वो चूर्ण था, उससे घास अंकुरित हुई वहां समुद्र में। और वो जो शाम लोहा था उसको शाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शाम। तो लोहा जो था वो मछली जो है निकल गई, मछली निकल गई, और मछली को एक मछुआरे ने पकड़ा जाल में। जब उसको काटा तो उसके अंदर वो लोहा मिला, लोहा चमकीला था। तो जार नाम के एक बहेलिया ने उस लोहे को ले लिया, और उस लोहे से उसने क्या किया, पीट के उसका बाण के आगे का हिस्सा बनाया, तीर का आगे का हिस्सा जो त्रिकोना होता है वो बनाया। ये तो उस मूसल की कथा है। बुरादे से, लकड़ी के बुरादे से घास होगी, और वो लोहा जो था वो जार नाम के बहेलिया के पास पहुंच गया। तो आप यहाँ देखिए, प्रभुपाद महाराज बता रहे हैं तात्पर्य में कि ये भगवान के जो संगी थे, ये सब कौन थे, भगवान के ही अंश थे। भगवान के अंश, भगवान के अंशों के अंश, भगवान की दिव्य लीला में भाग लेने के लिए इन्हें भगवान ने पहले से इनको भेज दिया था। आप अमुक अमुक स्थानों में, अमुक अमुक वंश में आप प्रकट होइए, क्योंकि हम आने वाले हैं और हमारी लीला में आप सहयोग करेंगे। हाँ? तो ये राजकुमारों की भूमिका निभा रहे थे, ये सामान्य जीव नहीं थे। कौन थे, भगवान के अंश थे, दिव्य गुणों से संपन्न थे। अब आप बताइए भला ये इनके अंदर ये भाव कैसे पैदा हो सकता था, ऋषियों मुनियों के प्रति ने ऐसा मजाक क्यों सोचता। इसके पीछे भगवान की इच्छा थी। क्यों कि भगवान जिस उद्देश्य से इस धराधाम पर प्रकट हुए थे, लगभग लगभग वो सारा उद्देश्य उनका पूर्ण हो चुका था। हाँ, क्योंकि 18 छौड़ी सेनाओं का विनाश उन्होंने महाभारत में करवा दिया। सारे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, जिन्हें अपने सैन्य बल पर, अपने हथियारों पर गर्व था, सब नष्ट हो चुके थे। किंतु भगवान ने देखा कि यदुवंश भी कम नहीं है, समुद्र के समान यदुवंश भी शेष सैन्य बल में जो था कम नहीं था, तो इनका भी विनाश होना चाहिए था, इनका भी विनाश होना चाहिए था। हालांकि गांधारी ने भी श्राप दिया था, जैसे मेरे कुल का तुमने विनाश करवाया है, ऐसे तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। ये सब आपस में लड़ करके नष्ट हुए हैं, तो वो भी आपस में लड़ करके ही नष्ट होंगे। अब नष्ट कैसे हुए वो जो घास उगी थी नशीली थी, तो उसका जो फूल था, उस फूल से मदिरा बनाए लोग, मदिरा बनाए, उस मदिरा का पान करके आपस में उन्मत्त होकर के एक दूसरे को उन्होंने मारा। देखिए भगवान की लीला है, आपस में ही लड़ करके, पागल हो करके, नशे में एक दूसरे का विनाश करना। यहाँ पर देखिए प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में कह रहे हैं कि संत पुरुष या मुनि का अपमान करते, या मुनिगण जो कि भगवान के शुद्ध भक्त थे, पवित्र यदु
या भोज वंशों में उत्पन्न राजकुमारों की किसी प्रकार की क्रीड़ा पर ऋषि मुनि जो थे वो भी जानते थे वो क्यों क्रुद्ध होते, लेकिन इसके पीछे भी भगवान की इच्छा थी, क्योंकि परमात्मा स्वरूप भगवान सबके हृदय में है। उर प्रेरक रघुवंश मणि, उर प्रेरक रघुवंश मणि, सबके हृदय में भगवान स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सबके हृदय में भगवान है और अपनी माया के द्वारा, जैसे कोई यंत्र में आरूढ़ हो, मोटर गाड़ी में कोई सवार हो और उस पर एक ड्राइवर हो, तो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति उसको इशारा करता है, लेफ्ट से चलो, राइट से चलो, सीधा, है ना। वैसे ही परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है और इस वाहन को, जो शरीर रूपी वाहन है, इसको मार्गदर्शन देते हैं, जैसे चलाना है उनको वैसे। तो सबके अंदर प्रेरणा के स्रोत कौन है? परमात्मा। तो ऋषियों मुनियों को भी भगवान परमात्मा रूप में अंदर से प्रेरणा देते हैं। उन बच्चों के अंदर भी भगवान ने प्रेरणा दिया इसी मजाक करने की, और ऋषियों मुनियों के अंदर भी भगवान ने प्रेरणा दिया श्राप देने की, अन्यथा वो श्राप नहीं देते, भगवान की इच्छा थी। आप देखिए मानस में नारद जी ने श्राप दिया भगवान को, वर्णन है, भगवान ने उनको बंदर का रूप जब दिया, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में गए, तिरस्कृत हुए, और उन्हें जब पता चला कि मुझे बंदर का रूप दिया है, क्रुद्ध हुए। क्रुद्ध होकर जब वो चले क्रोध में, तो भगवान सामने मिल गए, लक्ष्मी और वह विश्व मोहिनी जो साथ में, तो भगवान को देख करके और क्रुद्ध हो गए, और जितना उनको उल्टा सीधा कहना था सब कह डाले, श्राप भी दे दिए। श्राप जब दे दिए तो भगवान अपनी माया का सम्मेलन कर लिए, माया को खींच लिए। माया को खींच लिए न वहां विश्व मोहिनी है और न लक्ष्मी जी है। तब नारद जी जो भयभीत होकर के उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे, प्रभु मैंने आपको बहुत कटुवचन कहे, अज्ञानतावश, आप क्षमा करें। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरी इच्छा थी, मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा थी। भगवान जो करना चाहते हैं, जो करवाना चाहते हैं, जिसको जिसके लीला का पात्र बनाना है, वास्तविकता में अगर देखें तो ये विश्व की जो रचना हुई भगवान ने किया, लीला करने के लिए किया, अपने आनंद के लिए किया, और हम सभी जीवों उनकी इस लीला के पात्र, इस नाटक के पात्र है, और अपने अपने रोल हम अदा कर रहे हैं भगवान के लीला में, और भगवान की जो माया है उसके अधीन है सारे कार्य कर। तो प्रभुपाद महाराज कहते हैं कि मुनियों द्वारा राजकुमारों का शापित होना क्रोध प्रदर्शन के लिए भगवान की एक दिव्य लीला थी। भगवान की सारी लीलाएं दिव्य होती, जैसा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जन्म कर्म चमे दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामे दिशो अर्जुन। मेरा जन्म, मेरा कर्म सब दिव्य है, साधारण मनुष्यों जैसा मेरा जन्म और कर्म नहीं होता। इस भौतिक जगत में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, उनका जन्म माता के गर्भ से होकर के आता है कि नहीं? वो कुछ दिन माता के गर्भ में निवास करते हैं, फिर वो बाहर प्रकट होते हैं। किंतु भगवान ऐसा नहीं, माता का गर्भ जो शास्त्र के अनुसार कहा गया है, एक प्रकार का नरक है, एक प्रकार का पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जननी माता का जो जठर है, एक प्रकार का ये नरक कहा गया है, यातना गृह है। जीव के कर्मों के अनुसार उसे माता के गर्भ में, यानी उसे नरक में डाल दिया जाता है।
सोचने की बात। जन्म से पहले भी नरक भोग के आ रहा है, हा? और जन्म के बाद यदि उसने अपने को सुधारा नहीं, उसके बाद फिर उसके लिए नरक तैयार। कितनी बड़ी विडंबना। तो ये भगवान का जन्म और कर्म सब दिव्य है। जो इसे जान लेता है वो फिर इस भौतिक जगत में नहीं आता। नए तिमामे वो मेरे पास आता। ये भगवान की दिव्य लीला थी। राजकुमारों को इसलिए शाप दिया गया था कि लोग जान सकें कि भगवान के वह वंशज भी भगवान के महान भक्तों के कोपभाजन हो सकते हैं। भले वो भगवान के वंश है, चाहे वो कितने भी उच्च पद पर आसीन क्यों न हो, किंतु दंड विधान जो है ऐसा है, प्रकृति का, शास्त्र का ऐसा दंड विधान जो भगवान ने बनाया है, उसका भाजन बन सकता है। तो यहाँ पर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब भगवान के वंशज स्थापित हो सकते हैं ऋषियों मुनियों वैष्णव के द्वारा, उनको कुपित करने पर श्राप के भाजन बन सकते हैं, तो फिर हम साधारण मनुष्यों की क्या बात है कि नहीं। जैसा कि 10 प्रकार के नाम अपराधों में पहले ही अपराध में आप है भगवान नाम के प्रचार में जिन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया है, ऐसी महाभागवतों की निंदा कर, इन वैष्णवों के चरणों में जो अपराध करते हैं वो बहुत बहुत बड़ा अपराध होता है। हमारे महाराज बताते हैं कि पागल हाथी जैसा है। वैष्णवों के चरणों में जो अपराध होता है वो पागल हाथी के समान होता है। जैसे कि पागल हाथी किसी बहुत सुंदर उद्यान में प्रवेश कर जाए तो कितना भी सुंदर उद्यान हो, देखते देखते तहस नहस कर देगा, उजाड़ के नष्ट कर देगा वो उसकी बिल्कुल विनष्ट कर देगा वो चंद मिनट में ही। वैसी ही स्थिति है वैष्णव के चरणों में अपराध करना, ये पागल हाथी के समान। चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हो, सन्यासी हो या ऋषि मुनि हो, कुछ भी हो, लेकिन यदि वो वैष्णव के चरणों में अपराध करता है तो वहां से उसका पतन हो सकता है, इसकी संभावना है। इसलिए भगवत भक्ति में जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं, भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें इस बात के लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए कि कहीं हमसे कोई किसी वैष्णव किसी साधु महात्मा के प्रति अपराध तो नहीं हो रहा। इसलिए उदाहरण यहां दिया जा रहा है सामान्य लोगों को जिन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है, अभी सिद्धि प्राप्त हुई नहीं है, सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे है कि नहीं, तो सावधान होकर, क्योंकि ये ज्ञान और भक्ति का मार्ग जो है इतनी ज्ञान की पंथ कृपाण की धारा, जात खगेश में लावई पारा, तलवार पर चलने के समान है। ये मार्ग ऐसा है, भक्ति मार्ग तलवार पर चलने के समान है। सिद्धि प्राप्त कर लिया तो आपके लिए गोलोक वृंदावन सुनिश्चित है। अगर कहीं अपराध कर लिए तो निश्चित ही पतन हो जाएगा, चाहे कितने भी ऊंचे स्थान पर क्यों न हो। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सावधान रहना चाहिए, मनुष्य को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि भगवत भक्त के चरणों पर कोई अपराध न करे। जगत विदित है, दुर्वासा ऋषि जैसे आप सोच लो, और सिद्ध पुरुष थे, जो चाहे वो कर सकते थे, किंतु महाराज अम्बरीश के चरणों में उन्होंने अपराध किया। परिणाम क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड में घूमे और भगवान का अस्त्र चक्र सुदर्शन उनके पीछे लगा रहा,
उनको मारता भी नहीं है। हाँ, उनके पीछे लगा है। चक्र सुदर्शन का ताप उनको जला रहा था, उसकी जो गर्मी थी वो उनको जला रहे थे, मार भी नहीं रहा था। पूरे ब्रह्मांड में घूमे वो, कोई लोग छूटा नहीं। शिव ब्रह्मा इत्यादि सबके पास गए, अंततः वो भगवान के पास गए। और भगवान के पास जाकर के जब शरणागति की, भगवान ने कहा सॉरी, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन। इस समय ये सुदर्शन मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मेरे नियंत्रण से बाहर है, इसलिए आपने जहां अपराध किया है आप वहीं जाइए और वहीं क्षमा याचना कीजिए। अंततः दुर्वासा जी अम्बरीश महाराज के पास आकर के उनके चरणों में नतमस्तक हुए, क्षमा याचना किए। इसके पश्चात भी महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन से इतनी प्रार्थना की, इतनी प्रार्थना की, आप अध्ययन करेंगे भागवत में, बहुत बहुत अनुनय विनय किया उन्होंने, तब जाकर के सुदर्शन। आप सोच सकते भगवान का ये वचन है। यहां तक कि यमराज जी ने भी कहा अपने दूतों को, भगवान के भक्तों के पास तो भूल कर नहीं जाना, जिसके माथे पर तिलक हो, गले में कंठी माला हो, हाथ में जप माला हो, ऐसे लोगों के पास भूल कर भी मत जाना, क्योंकि इनके चारों तरफ भगवान की कौमुदी गदा घूमती रहती है। उनकी रक्षा के लिए भगवान की गदा हमेशा तैनात रहती है, भूल कर भी मत जाना। इसलिए सामान्य मनुष्य, सामान्य साधक जो है, उनको यहाँ पर शिक्षा लेनी चाहिए कि हमसे किसी भी प्रकार, किसी भी साधु, किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो, क्योंकि बहुत घातक होता है। हमने जितना कुछ किया है अब तक, जितनी भी जितना भी प्रयास किया है भक्ति मार्ग में, वो एक सेकंड नहीं लगेगा नष्ट होने। बहुत सावधान रहना चाहिए। और परिणाम क्या हुआ देख रहे हैं आप, मुनियों के शाप से यदुवंश भोज वंश पूरा जो है वो नष्ट हो गया। हरे कृष्ण।